बड़ा रेयर होता है कि चाइना इतना स्ट्रांग रिएक्ट करे कि तकरीबन चाइना में 75 लाख लोगों ने जापान का विजिट किया पिछले चंद महीनों में। 75 लाख लोगों ने। और चाइना ने इस वक्त वार्निंग जारी कर दी है, एक बंदा भी चाइना से जापान में ट्रैवल नहीं करेगा। और जितनी एयरलाइंस की टिकटें बुक की गई थी, उन एयरलाइंस ने तमाम का तमाम पैसा चाइनीज सिटीजन्स का वापस करना शुरू कर दिया है। और सारी की सारी एयरलाइंस ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो अब ऐसा वो सस्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। यानी ये सारे का सारा मामला हुआ है कि अचानक से ऐसी क्या गड़बड़ है कि चाइना को ये ऐलान करना पड़ा कि कोई बंदा ट्रेवल नहीं करेगा जापान में। अब लड़ाई इस तरह की होने जा रही है कि चाइना और जापान, इनकी आपस में जंग का खतरा पैदा हो गया। ये मामला क्या हुआ है, ये जरा एक कार्टून देखिए जो चाइनीज अखबार ने इस वक्त बनाया है। इस कार्टून के अंदर लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखा है कि चैलेंजिंग द वन चाइना प्रिंसिपल। और उसमें ये जो बैठी हुई है खातून, ये बेसिकली जापान की प्राइम मिनिस्टर है और वो यानी पहाड़ से गिर रही है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं आग लगी हुई है, जापान का झंडा है और सब कुछ है। इसमें उन्होंने क्या बताया, ये असल में हुआ ये है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर, ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, रिसेंटली इलेक्ट हुई है। इसने वो काम किया है जो आज से पहले किसी जापानीज प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं हुई, उन्होंने काम किया। उसने कहा कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया या वो ताइवान को उन्होंने टेक ओवर किया, तो चाइना पर, इमेजिन कीजिए, जरा दोबारा सुनिए, चाइना ने अगर ताइवान को टेक ओवर किया तो जापान चाइना पर हमला कर देगा। यानी आपको कब याद है कि किसी मुल्क ने ये जुर्रत की हो कि वो चाइना को कहे, इतनी मिलिट्री बड़ी ताकत, इतनी बड़ी उनकी फौज, इतना सब कुछ, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में एक्सपोर्ट। उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर हमला हुआ या ताइवान को टेक ओवर करने की कोशिश की तो ये जापान की सलामती के लिए होगा खतरा, और उसके बाद हम हमला कर देंगे चाइना पर। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये ऐलान जंग है जो चाइना के खिलाफ किसी एक मुल्क ने किया है। चाइना ने आगे सुनिएगा क्या जवाब दिया है। उसने कहा है कि एक तो हमारे किसी शहरी ने नहीं जाना, और दूसरा कहा है कि जापान इतनी भयानक प्राइस पे करेगा कि 1945 की याद ताजा हो जाएगी। उसने कहा 1945 में, आपको पता है 1945 में क्या हुआ था? 1945 में जापान पर एटमी हमला हुआ था। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये गलती करने की कोशिश की जापान ने, तो 1945 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही इनकी होगी। और ये इतनी हैवी प्राइस पे करेंगे, इतनी हैवी प्राइस पे करेंगे कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जिसने ताइवान के मामले पर जरा से भी मुदाखलत की, हम उसका हशर नशर कर देंगे। और चाइना इस वक्त इतना शदीद बरहम है कि उनके